नमस्कार। विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुनाथा की ओर से आज़ाद हमारे 108 चैनल में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय आपके समक्ष ये है कि मात्र 12-13 वर्ष की उम्र में माननीय मुलायम सिंह जी, नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह जी यादव जेल गए। क्यों जेल गए? पुलिस ने जेल में ले नहीं रही थी कि अभी तुम उम्र के छोटे हो, अभी तुम्हारी उम्र है ही क्या। लेकिन मुलायम सिंह जी जिद पकड़ गए। आखिर सबके समझाने के बावजूद भी ये लड़का झुका नहीं, डिगा नहीं, खड़ा रहा और आखिर में जेल जाने के लिए मजबूर कर दिया और जेल भी गए। ऐसी वो कौन घटना थी जब देश में कांग्रेस सरकार थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। देश के अंदर सरकार ने वो टैक्स जनता के ऊपर बढ़ा दिए थे, सभी चीज़ों के दाम बढ़ा दिए थे, जिसके कारण गरीब किसान मजदूर भूखों मरने लगा। और लोहिया जी उस समय कांग्रेस से निकलकर समाजवादी पार्टी बना चुके थे। महान क्रांतिकारी नेता थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथी थे। इसमें सब पुराने स्वतंत्रता सेनानी कांग्रेस से और क्रांतिकारी नेता थे समाजवादी पार्टी में। इनकी आवाज़ ऊंचे स्वरों में बुलंद हुआ करती थी। तो उन्होंने सरकार के विरोध में जन आंदोलन शुरू कर दिया, जेल भरो आंदोलन। आंदोलन सफल भी हुआ। इस आंदोलन को दबाने के लिए कांग्रेस ने लोहिया जी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन फिर भी आंधी, गिरफ्तारी के बाद भी आंधी नहीं रुकी और पूरे बिहार से होते हुए पूरे प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अन्य प्रदेशों में फैल गई। सरकार को झुकना पड़ा था। सरकार के सामने समस्या आ चुकी थी कि आखिर अधिकारियों को कहना था, कर्मचारियों को कहना था कि हम इन्हें जेल में जब जगह नहीं दे, कहाँ ले जाने के लिए अगर व्यवस्था बनाओ, कहाँ तक बनती व्यवस्था। उस समय मुलायम सिंह जी यादव 12 वर्ष के थे। तो आपको लीजिए, अगर हम वैसे कहते हैं तो खांसी आने लगती है गा के। हम साधारण में आपको सुनाएंगे, मुँह सूखने लगता है, इसीलिए कुछ करना पड़ता है इसके लिए। 12 वर्ष के हुए मुलायम, तब यह दृश्य सामने आया। 12 वर्ष के जब हुए मुलायम सिंह, तब ये दृश्य सामने आया। शामिल हुए मुलायम सिंह भी उसने अपने को रोक न पाया। किसान विरोधी कांग्रेस ने सबके दाम बढ़ाए थे। हर चीज़ों के खाने पीने, हर चीज़ों पर उन पर टैक्स लगाए थे। यह दशा देख मजदूर किसान सभी जब बुरी तरह घबराए थे। सह नहीं सके लोहिया जी इसको, उतर सड़क पर आए थे। जनता के बीच में आगे लोहिया जी, राम मनोहर लोहिया। मजदूर किसान यहाँ का बुरी तरह से जब दुखी हुआ, राम मनोहर लोहिया द्वारा तब जन आंदोलन शुरू हुआ। नहरें सूखी पड़ी, नहरें सूखी पड़ी सभी, था साधन कोई और नहीं। भूसे के सिवा समझ लो खेतों में होगा फिर कुछ और नहीं। जब पानी नहीं मिलेगा, भूसा ही तो होगा, और क्या होगा।
आंदोलन की ये आंधी जब गांव गांव में फैल गई, लोया जी के आह्वान पर काफी जनता जेल गई। नत्थी सिंह विधायक द्वारा जब गांव गांव ये जाग गया, आंदोलन सफल बनाने को जनता ने पूरा साथ दिया। इटावा में जब इसकी आंधी आई, नत्थी सिंह जी यादव विधायक जी थे। उस समय समाजवादी नेता बड़े दो ही थे, एक नत्थी सिंह जी यादव विधायक जी, ये पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, इटावा जनपद के दो ही समाजवादी नेता थे बड़े, इनका प्रभुत्व था, नत्थी सिंह यादव विधायक जी और कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया जी। तो जनता ने ये जुलूस का नेतृत्व करते हुए इटावा की ओर बढ़ रहे थे, तो सेफई गांव के में भी आंधी पहुंची थी, लोग गए, तो मुलायम सिंह जी ने उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया। आंदोलन आंदोलन के प्रति बढ़ा जनता में अनुराग, मुलायम सिंह ने लिया आंदोलन में भाग, नारेबाजी करती हुई भीड़ जब शहर ढाबा आई, नारेबाजी करती हुई भीड़ जब शहर ढाबा आई, 12 साल के इस बच्चे पर सबने नजर उठाई। बच्चे पर नज़र क्यों गई मुलायम सिंह के ऊपर? ये 12 साल का लड़का कि इसके अंदर वो जुनून पैदा करने वाले थे, गगन भेदी नारे करता हुआ जुलूस के साथ कदम से कदम बढ़ाता हुआ जब इटावा शहर में पहुंचा, सारा शहर गूंजने लगा। उसकी तेज ललकार के सामने बड़े बड़े कुछ अफसरों के पाँव की तरह मिट्टी खिसक गई कि बच्चा कितना बोलने वाला है। मैं तो कहता हूँ अगर मुलायम सिंह जी का जन्म अगर 1907-10 के लगभग इराक हुआ होता तो चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के साथी बने हुए होते। इनके अंदर वो वीरत्व भावना थी। मुलायम सिंह के नारों से जब शहर इटावा गूंज रहा, कौन कहाँ का लड़का है हर व्यक्ति वहाँ पर पूछ रहा। हाँ, मुलायम सिंह के नारों से जब शहर इटावा गूंज रहा, कौन कहाँ का लड़का है हर व्यक्ति वहाँ पर पूछ रहा। कौन कहाँ का लड़का है? नत्थी सिंह विधायक जी ने अब मुलायम सिंह को समझाया, बहुत बड़ा ये काम लला जो तुमने करके दिखलाया। अब तुम जेल जाओ, अब जेल आ चुकी है, तुम जेल में नहीं जाओ क्योंकि तुम छोटे हो। पुलिस वालों ने भी कहा मैं इसे गिरफ्तार नहीं करूँगा, लेकिन मुलायम सिंह अपने जिद पर अड़ गए, मैं जेल अवश्य जाऊँगा। गिरफ्तार करेगी पुलिस नहीं, तुम अभी उम्र के छोटे हो। मान लिया मैंने तुम भी एक किसान के बेटे हो। सूख रही है फसल हमारी, क्या हमको पानी की चाय नहीं। जेल अब से हम जाएंगे, है हमें कोई परवाह नहीं। कठिन परिश्रम जो किया ये हमने, व्यर्थ चला सब जाएगा। सबके साथ मुलायम सिंह जी भी ये अवश्य जेल में जाएगा। उसी जुलूस में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बहुत पुराने थे, पंडित देवी दयाल जी दुबे। उन्हें मुलायम सिंह की जीत बहुत अच्छी लगी। आखिर जुल्म के खिलाफ भी संघर्ष कर रहा है, इसका इरादा है,
उसे जेल जाना चाहिए। गांधी जी के हर आंदोलन में जो जेल जा चुके थे, स्वतंत्रता सेनानी पंडित जी देवी दयाल जी दुबे थे, देवी दयाल दुबे जी थे। मेरे भीख मुलायम सिंह की बातें वो पंडित जी खूब सुन रहे थे। जायज है उसकी मांग, जायज है उसकी मांग, यही दुबे जी कह रहे थे। दुबे जी ने कहा उसकी मांग जायज है और मेरा भी इरादा है कि वो इस जुल्म के खिलाफ संघर्ष में कूद पड़ा है तो उसे जेल जाना चाहिए। देवी दयाल जी ने कहा बात हमारी साफ, देवी दयाल जी ने कहा बात हमारी साफ, वह भी तो इस जुल्म के पूरी तरह खिलाफ। जो आंदोलन छेड़ा है लोहिया जी ने इस जुल्म के, वो भी पूर्ण रूप से खिलाफ है और इस भावना से आया है, गलत इरादा नहीं उसका है, गलत इरादा नहीं है उसका, भले आज वो बच्चा है। मेरी नजरों में देशभक्त आजाद अमर वो सच्चा है। देवी दयाल दुबे जी बोले इसकी देशभक्त तो सच्ची है। देवी दयाल दुबे जी बोले इसकी देशभक्त ये सच्ची है। इस बच्चे की जिद मुझे तो लगती प्यारी, लगती अच्छी है। सह न सका सरकार का भीषण अत्याचार, जेल मुलायम सिंह गए मित्रों पहली बार। 12-13 की उम्र में गए मुलायम जेल, शुरू यहीं से हो गया संघर्षों का खेल। नमस्कार।